सबसे पहले उन दस्तावेज लेखकों को ये शटर गिराएंगे। राजस्व वसूली का जो ये मसला है ये वहीं खत्म होगा जब रजिस्ट्रियां बंद होंगी। कौन असामाजिक तत्व यहाँ आके इस माहौल को बिगाड़ा है। आम जनता अपनी आवाज उठाने के लिए भी अब कहाँ जाएगी अब, लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होगा। तकरीबन 40-50 लोगों को चोट लगा है। कोई एक चूक हो और हम अपने तरफ से इनके ऊपर लाठीचार्ज करें। ये तो अपराध नहीं किए हैं हम लोग, जो है ये तो हमारे साथ अनर्थ किया है पुलिस प्रशासन। आग की तभी उग्र होती जब परेशानी उनको बहुत हो जाती है। कई घरों का चूल्हा भी नहीं जल रहा होगा, कई भूखे मर रहे होंगे। क्योंकि भीड़ है, भीड़ को बिना समझाए यदि हम लेके चले तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर होती। इस तरह से कोई उपद्रवी तत्व था जो कि ऐसा किया है। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। जमीन कारोबारियों का जो आंदोलन करीब 7वें दिन आज जो है, उस पर जो प्रदर्शन का प्लान था, जो पटेल चौक को जाम करने का प्लान था, वहां तक नहीं पहुंच पाए, पुलिस ने उनको रोक लिया। लेकिन इसी बीच एक घटनाक्रम होता है, एक पानी का पाउच जो है पुलिस पर फेंका जाता है। उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करती है और सारे जमीन कारोबारियों को उनके धरना स्थल से भी हटा दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उनका पूरा टेंट भी हटा दिया गया है, जो दरी थी वो उसको भी हटा दिया गया है और अब जो है उनकी गाड़ियाँ आड़ियाँ हटाने का काम चला। हमारे साथ वो जमीन कारोबारी हैं जो ये आंदोलन कर रहे थे। अब क्या आगे की रणनीति है, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज जो ये कृत्य हुआ है उसके लिए बहुत घोर निंदा करता हूँ कि हम सब ज़मीन से जुड़े हुए लोग और आम जनता यहाँ आज मौजूद थी। महिलाएं भी आई हुई थी, मजदूर वर्ग की महिलाएं भी आई हुई थी। सबके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। कोई असामाजिक तत्व तो बीच में आके किसी ने कुछ पानी पाउच फेंका होगा, इस बारे में जानकारी आ रही है। उसको हम वीडियो के माध्यम से पूरे विजुअल हमारे भी यहाँ पर चल रहे थे, ड्रोन शूट भी हमने करवा रहा था। हम पता करेंगे कि कौन असामाजिक तत्व तो इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। बाकी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों का आंदोलन चलता आ रहा था और आगे भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आंदोलन रुकेगा हमारा। और हमारा अगला ये रहेगा कि जितने दस्तावेज लेखक हैं दुर्ग जिले के, हम सबसे पहले उन दस्तावेज लेखकों को ये शटर गिराएंगे, ताकि दस्तावेज लेखक दस्तावेज तैयार नहीं करेंगे तो रजिस्ट्रियाँ ही बंद होंगी। इनका मेन ये है कि अब जितने भी है ना, रजिस्ट्रियाँ बंद होंगी तभी सरकार को ये पैगाम हमारा पहुंच पाएगा। राजस्व वसूली का जो ये मसला है ये वहीं खत्म होगा जब रजिस्ट्रियाँ बंद होंगी। अच्छा, अभी जो लाठीचार्ज हुआ उसमें आप लोगों के कितने लोग, कुछ सूचना है घायल हुए, कितने लोगों को हिरासत में लिया है? देखिए, अभी तो गिनती नहीं है कि कितने लोग घायल हुए हैं। लगभग 3-4 लोगों के तो सिर भी फूटे हैं। बहुत सारे लोगों को हाथ पैर टूटा है, बहुत लोगों को मार पड़ी है। बहुत दुख का विषय है कि हमारे जमीन से जुड़े और मजदूर वर्ग के लोगों को इतना बुरी तरीके से आज पुलिस प्रशासन ने मारा है। तो ये ऐसा है कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण ये जो माहौल बिगड़ा, उसके लिए हम पूरा इसका क्या है जांच करवाएंगे। हमारे भी ड्रोन चल रहे थे यहाँ पर। कौन असामाजिक तत्व यहाँ आके इस माहौल को बिगाड़ा है उसकी भी जांच हम भी अपने कमेटी की तरफ से करेंगे। ये जनशक्ति मोर्चा जो है वो आम जनता का एक स्पॉट है, एक धरना स्थल था आम जनता का। उस आम जनता के धरना स्थल को आज आप देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से छत विछत कर दिया गया है। आम जनता अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी अब कहाँ जाएगी। अब एक कोना, एक छोटा सा टुकड़ा हमने लिया था कि इस जगह में हम बैठ के आम जनता की आवाज़ उठा रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। अब वो भी नहीं बचा हमारे पास। लेकिन ये आंदोलन बंद नहीं होगा, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जब तक शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, मौन रूप से जारी रखेंगे। सभी दस्तावेज लेखकों को हम बहिष्कार करेंगे, रजिस्ट्री का बहिष्कार करेंगे। आपको मालूम है कितने लोग क्या घायल हुए हैं? तकरीबन 40-50 लोगों को चोट लगा है और ऐसे मारा गया है लोगों को जैसे हम असामाजिक तत्वों के लोग हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस सिर्फ इस आंख में थी कि कोई एक चूक हो इनके तरफ से, कोई एक चूक हो और हम अपने तरफ से इनके ऊपर लाठीचार्ज करें। यहाँ हर तबके के लोग हैं, गरीब से गरीब और जो थोड़ा मिडिल क्लास लेवल तक हैं वहाँ पर तक के भी लोग यहाँ पर मौजूद थे और सबके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। सब अच्छे घरों से भी हैं, गरीब घरों से, मध्यम परिवार से भी हैं लोग और सब अपना दुख के लिए यहाँ पर आए हैं लड़ने के लिए। सब जनता की आवाज़ को दबाना चाह रही है सरकार। ये बहुत ही गलत काम कर रही है सरकार। और भी बहुत सारे लोग हैं जमीन कारोबारी यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? भैया, ये तो अपराध नहीं किए हैं हम लोग, जो है अपनी
और नीति से जो गाइडलाइन का रेट काफ़ी बढ़ाया हुआ है ना। आज के घटनाक्रम पे क्या कहेंगे जो आज हुआ? ये तो हमारे साथ अनर्थ किया है पुलिस प्रशासन बहुत ही। हाँ, मेरे पैर में भी यहाँ पर चोट आया, सूजा हुआ है। अच्छा, जब लाठी चली तो आपको भी चोट चाहिए? करीब 50 से 60 लोगों को लाठीचार्ज हुई है। अच्छा, उनको लाठी लगी है? बिल्कुल, काफ़ी लोग को चोटें लगी हुई है, काफ़ी लोगों को चोट। पूरा 8 रोज हो गए यहाँ पर दर्शन प्रदर्शन करते, और आज हम लोग एकदम विनम्र से ही जुलूस निकाले थे चक्का जाम के लिए जो भी है। लेकिन ये हमारी चौधरी साहब नहीं सुनेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस में मेरे भी देख रहे होंगे कि घर बन रहा है, वो आदमी का जीवन चल रहा है। 1000 स्क्वायर फीट घर के पीछे कम से कम 10 लोग साल भर वर्क करते हैं, है ना सर। और मान के चल के मूर्ति का ब्लॉक का बात कर रहा हूँ तो 50 बिल्डर है, उसे 500 लेबर रोज वर्क करने आते हैं। उसमें मेसन है, बिजली मिस्त्री है, टाइल्स ठेकेदार है, रेजा कुली, दिहाड़ी मजदूर है, सारे लोग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं। तो गाइडलाइन ऐसा है कि पहले तो 2200 स्क्वायर फीट किया। ठीक है, आज के घटनाक्रम पे क्या कहोगे? जो आज के घटना के लिए ये कह रहे हैं कि आज दुर्ग जिले की बात है, पूरे आल छत्तीसगढ़ इंडिया देख रहे हैं। हाँ, वो अपनी गाइडलाइन वापस ले ले, हमसे सभी लोग से अनुरोध है। ठीक है, और भी बहुत सारे जो है जमीन कारोबारी इधर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो अब जो है आंदोलन का स्वरूप आपने देख ही लिया, आंदोलन की हालत भी देख ली कि कहाँ तक पहुँचा है। अब जयंत जी हमारे साथ हैं, जयंत जी से पूछ लेते। आप लोगों ने कहा था कि आंदोलन बड़ी शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन मामला पानी के पाव से बिगड़ गया। पूरा आंदोलन बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था, और जैसे वो जो स्थिति जो निर्मित हुई, बैठ के सब अच्छे से वार्ता हो रही थी, सिर्फ नारा लगाया जा रहा था और कुछ नहीं। जितने भी लोग आए थे, आम नागरिक जितने भी लोग खड़े थे, उन्होंने कुछ उग्र प्रदर्शन नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी की। इस बीच में जब आंदोलन पूरा ख़त्म हो ही गया था, इस बीच में किसी ने शायद शांत पकड़ो। ये जो टेंट हटाते हुए कर्मचारी गिरा है जी, है ना। तो ये बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। इसी बीच में कोई असामाजिक तत्वों द्वारा पानी पाउच फेंका गया या कुछ किया गया होगा, ये प्रशासन को भी नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, और इस बीच में ये हरकत हो गई, जिसके कारण जो है ये तकलीफ निर्मित हो गई है ना। और जो भी भाई लोग को पुलिस जैसे गिरफ्तार की है, हम पुलिस और शासन से अनुरोध करते हैं बिना कोई धारा लगाए उनको रिहा किया जाए, क्योंकि आपके चैनल द्वारा यही हम लोग चाहते हैं। और आम पब्लिक ही है, कोई बाहर के कोई लोग नहीं है। ये शासन की दरों और शासन की नीति के कारण ही आंदोलन हुआ है, और शासन से ये करवत निवेदन है, या अनुनय विनय है कि इसको रद्द करके नया गाइडलाइन तैयार किया जाए, जिससे आम नागरिक को राहत मिले। आम नागरिक तभी उग्र होती जब परेशानी उनको बहुत हो जाती है। कई घरों का चूल्हा भी नहीं जल रहा होगा, कई भूखे मर रहे होंगे, व्यवसाय भी खतरे में है सब लोगों का, और सब लोग कई लोग लेन देन भी करते होंगे, इसी जुड़े लोग हैं, काफ़ी परेशान है, ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं, किसी को कोई एडवांस भी होगा वो सब ऐसे फंस गया है और रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं, काफ़ी रेट बढ़ गए हैं। और हम भी शासन में हम गए हुए थे कि किरण देव जी के पास हम लोग कल रात को मीटिंग किए थे। उन्होंने बोला कि हमारा जो है बाकी जगहों से भी लेटर आया हुआ है, उनसे भी बात की है, पूरा छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो हमारी चर्चा ऑलरेडी 2 दिन से चल रही है, लोगों की तकलीफ़ को भी हम समझ रहे हैं। और ये विधानसभा में जो अभी जो कैबिनेट का मीटिंग होने वाला है उसमें ये बात रखेंगे, उन्होंने कहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शासन भी जनता के हित में ही कोई निर्णय लेगी, और कोई ऐसा नहीं, शासन को भी यही है कि जनता का तकलीफ उनकी तकलीफ है करके उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है। और शायद 3 तारीख को कैबिनेट मीटिंग में ये कुछ हमारी सब बातों को रखें, उसके बाद सरकार क्या निर्णय लेती है वो सरकार के ऊपर है। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा, कितने लोगों को हिरासत में लिया है, नाम मालूम है? ये नहीं मालूम सर, अभी मनोज राजपूत को लिया गया है ये मालूम है, अब बाकी कितने लोग को लिया है नहीं मालूम है। एक करबद्ध निवेदन है पुलिस प्रशासन से और शासन से कि वो उनको रिहा करे बिना कोई एक्ट के, और बिना कोई क्या धाराएं बोलते हैं उनको, बिना उनकी धाराओं के उनको रिहा किया जाए, क्योंकि वो भी आम नागरिक के लिए ही ये आंदोलन किए थे। हम यही चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये जो धरना स्थल पे जो टेंट लगा था उसको भी जो है जब्त कर लिया गया है, पुलिस की गाड़ी में जा रहा है, और आगे क्या रणनीति होगी दोनों पर बता दीजिए। आगे की रणनीतियों को तो तुरंत अभी तत्कालिक तौर पर बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा,
हाँ, मगर ऐसा है कि इस धरने और ये जो टेंट वगैरह उखाड़ा जा रहा है, इसके हिसाब से यदि हम ऐसा कहें कि ये चीज़ें अंत हैं, ऐसा तो नहीं है। आप पिछले एक हफ्ते से हमको एक अच्छा चीज़ है कि कवरेज दे रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि हम इतने उग्र, इतने अहिंसात्मक कभी भी नहीं हुए। जबकि मैं स्वयं इस टेंट पंडाल के नीचे जब हम बैठे थे, इस मंच पे जब बैठे थे, तो मैंने कम से कम 10 बार ये निवेदन किया कि आपको कभी भी, क्योंकि भीड़ है, भीड़ को बिना समझाए यदि हम लेके चले तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होती है। और भीड़ को इतना कंट्रोल कर पाना, क्योंकि इतने जितने लोग यहाँ पे बैठे थे वो कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं थे। ये कभी इन्होंने पॉलिटिक्स शायद करी ना करी अलग मैटर, किया ही नहीं होगा, क्योंकि सब अपने एक में व्यवसायी हैं या फिर आम जनता है जो सामान्य तौर पे आना जाना जानते हैं। इनको कभी ये नहीं पता कि आंदोलन का स्वरूप कब कैसे उग्र होगा, और हर किसी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता ही है। तो वही था कि मैंने 10 बार इनको माइक के माध्यम से यहाँ पर जब मैं संचालन कर रहा था, तो मैंने इनको बताया कि कभी भी आप अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, गाली गलौज की भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे। साथ ही साथ आप जोश अच्छी चीज़ है, मगर उसको कहीं गलत दिशा में नहीं लेके जाएंगे, हिंसात्मक तौर पे ये काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब आंदोलन का चलेगा, कंटिन्यू रहेगा या इसको ब्रेक दिया जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है सर कि मैं आंदोलन ये जनता का है। अब जनता देखो कि आज की इस घटना के बाद किस तरीके से सामने आना पसंद करेगी। आंदोलन का एक स्वरूप आपने एक हफ्ते तक जो देखा था बहुत शांत था, मतलब ये भी उग्र नहीं था। मैं आपसे भी एक गुजारिश करूंगा कि हमने तो काफ़ी समझाइश देने के बावजूद ये अप्रिय घटना हुई है। एक तरीके से अप्रिय कहूँगा, क्योंकि पानी की छीट, पानी फेंका जाना या डंडे फेंके जाना है ना, क्योंकि यदि मैं आप ही के जो फुटेज होंगे उनसे मैं भी जानने की कोशिश करूंगा कि वो कौन से लोग थे जो इस तरह की घटनाओं को वहाँ पे जा कर के अंजाम दे रहे थे। क्योंकि हमने तो जितने लोगों को बताया, समझाया, सारे के सारे यहाँ पे शांत और सभ्यता के साथ आगे हम बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ये घटना जो हुई उसके लिए मैं स्वयं भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने काफ़ी गाइडलाइन दे करके उनको यहाँ से आगे रवानगी दी थी। और एक चीज़ थोड़ी सी अप्रिय लगी कि कुछ महिलाओं पे भी लाठीचार्ज हुआ है, तो ये थोड़ा सा निंदनीय लगा कि कम से कम लाठीचार्ज यदि आपने एक सोचिए कि आपके ऊपर यदि 2 बूंद छींटे पड़े हैं, उसमें आपने इतना एग्रेसिवनेस दिखाया है, ठीक है, उनके तरफ से वो प्रोटोकॉल जो भी होगा वो उन्होंने किया है, मगर ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज होगी। बाकी जिन किसी के साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई तो मैं थोड़ा सा उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको क्या जानकारी है, क्या आपको लगता क्यों हुआ ऐसा? इस तरह से कोई उपद्रवी तत्व था जो कि ऐसा किया है। चूँकि हमारे यहाँ पे जितने भी पब्लिक थे या जो भी आए हैं, सारे या तो लोकल पब्लिक है या फिर हमारे इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और सारे के सारे खुद अपने स्वयं के इंटरेस्ट से आए हैं, क्योंकि हर किसी के पीछे उसके परिवार के 4 या 5 मेंबर है, यानी उसका परिवार इसी पे पलता है। एक मिडिल क्लास भी जो है, यदि वो घर लेना चाहता तो अब खुद तो किराए में रहा, उसकी संतानें भी आगे किराए में रहेंगी, क्योंकि उसके लिए संभव नहीं है अब जिस तरह की जो टैक्स नीति या जो इस तरह से वृद्धि की गई है। आज के घटनाक्रम पे क्या कहेंगे? अभी जो लाठीचार्ज, हम सभी शांति से कर रहे थे और हमारा शांति से ही सरकार को अपने पक्ष में लेने का विचार था, मगर इस तरह से जो हुआ ये अप्रिय घटना, ये नहीं होना चाहिए था। और मैं 100% श्योर से बोल सकता हूँ कि हमारे में का कोई ऐसा आदमी नहीं कर सकता। तो ये थे जमीन से जुड़े हुए कारोबारी। आंदोलन को लगभग हटा दिया गया, मतलब धरना स्थल को हटा दिया गया है। आंदोलन आगे चलता है या नहीं चलता है ये अभी तय नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोग बिखरे हैं, और जब एक साथ एकजुट होंगे तो एक नई रणनीति तैयार की जाएगी। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।